नफरत का सौदागर या विकास प्रेमी कौन है बसनगौड़ा पाटिल। देखिए मेरे साथ हक की आवाज़ में मैं हूं शकील बागमारे। शिवाजी महाराज अगर पैदा नहीं होते तो हम में कोई भी नहीं रहता। सबका नाम महबूब गैबूब गैबू रहता, कहा बसनगौड़ा पाटिल ने। इनके कहने का मतलब ये था कि सब हिंदू मुस्लिम हो जाते और उनके नाम भी मुस्लिम होते। ये बीजापुर शहर के प्रेजेंट एमएलए और एक्स एमपी एक्स केंद्र मिनिस्टर बसनगौड़ा पाटिल का कहना है। अब ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति एमपी मिनिस्टर एमएलए बना, यहाँ तक कि एमएलसी भी रह चुका है, उसे क्या देश का इतिहास पता नहीं? पता है, मगर बात सियासत की है, बात अधिकार की है, बात कुर्सी की है, बात पावर की है। इसीलिए बसनगौड़ा पाटिल एक ही ऐसे नेता हैं जो देश की जनता में झूठ परोस रहे हैं। देश में ऐसे कई नेता हैं जो एक धर्म के वोट हासिल करने के लिए झूठे वादे, झूठे बयान, झूठा इतिहास और एक खास धर्म को निशाना बनाने में पीछे नहीं हटते। और इन नेताओं की खास बात बता दूं तो ये अपने फायदे के लिए रंग बदल देते हैं। और बात बसनगौड़ा की ही करें तो लोगों को बेशर्म रंग से जोड़कर इन्होंने ही कई बार अपना रंग बदला है और इन लोगों को शर्म तक नहीं आती। ये लोग अपने भाषणों में गालियों तक का उपयोग करते दिखाई देते हैं। सामने माँ बहनें और नौजवान होते हैं मगर इनकी ज़बान काबू में नहीं रहती। अब देखिए, ये वहाँ से हज़ारों की तादाद में भीड़ मौजूद है और शिवाजी महाराज की जन्मदिन के कार्यक्रम में कहते हैं, शिवाजी महाराज अगर पैदा नहीं होते तो हम सब मुस्लिम हो जाते। ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಉಳಿತಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಮೈಬೂಬ ಗೈಬೂಬ, सुनने वाले मुन्ना, असगर पचगर। बसनगौड़ा पाटिल इस देश में 800 साल से मुसलमानों ने हुकूमत की, जब इस देश के हिंदू मुस्लिम नहीं हुए। जिस आदिल शाह पर भी उंगली उठाई गई, वो आदिल शाह खानदान ने 200 साल हुकूमत की, हिंदू मुस्लिम नहीं हुए। जिस छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने का काम किया जा रहा है, हिंदुओं के दिलों और दिमाग में जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत बांटने का काम शिवाजी महाराज का नाम लेकर बसनगौड़ा पाटिल ने किया है, ये वही महान छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जिन्होंने अपने फौज में 30% मुसलमानों को रखा था। ये वही शिवाजी महाराज हैं जिनके नौसेना का कमांडर था सिद्ध सिंभाल। और शिवाजी महाराज के जो गुप्तचर विभाग, जिसे आज इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है, उसके हेड थे मौलाना हैदर अली। और शिवाजी महाराज के तोपखाने का कमांडर था हैदर खान। हज़रत याकूब बाबा शेरवर्डी के मरने के बाद भी इनके मज़ार के अतराफ में 100 एकड़ ज़मीन है, वो ज़मीन शिवाजी महाराज ने इन्हें दी थी। और मुसलमान ही नहीं, शिवाजी महाराज ने गुजरात में फादर एम्ब्रोस के चर्च पर हमला हुआ था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी भी मदद की थी। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आज कुछ नफरती कीड़े मराठा समाज और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने के लिए शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई बताते हैं, जबकि हकीकत यह है उस वक्त अफजल खान का जो सलाहकार राइट हैंड था, उसका नाम कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी था। वो एक ब्राह्मण था और जब शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने जा रहे थे, उस वक्त उनको जो पंजे का खंजर देने वाला रुस्तम जमा एक मुसलमान था और उसने शिवाजी को पंजे का खंजर देते हुए पहले ही आगाह किया था कि आप अफजल खान से चौकन्ना रहिए। अब सोचिए, उस लड़ाई के वक्त शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान था
और अफजल खान के साथ एक हिंदू और वो भी एक ब्राह्मण। ये लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई अधिकार की लड़ाई थी, जिसे आज नफरत के गंदे कीड़ों ने हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना दी है। और सबसे अहम बात सुन लो बसनगौड़ा पाटिल और नफरत बांटने वाले नेताओं, शिवाजी महाराज का जो रायगढ़ का किला है उसमें शिवाजी महाराज ने अपने लिए जगदेश्वर मंदिर बनाया और मुसलमानों के लिए मस्जिद भी बनाई जो आज भी मौजूद है, जो आप जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही शिवनेरी जो किला है उसके अंदर भी कमान मस्जिद बनाई गई है अपने मुस्लिम सिपाहियों की नमाज पढ़ने के लिए। और खुद शिवाजी महाराज का अंगरक्षक यानी जिसे बॉडीगार्ड कहा जाता है, सिद्दी इब्राहिम मुसलमान था। अब ज़रा सोचिए, जिसका बॉडीगार्ड ही मुसलमान होगा, भला वो राजा क्या मुसलमानों का दुश्मन होगा? क्या वो राजा संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा? आज देश में ऐसे नफरती कीड़े जन्म ले रहे हैं, अपने फायदे के लिए शिवाजी महाराज को तक मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज तो वो थे जो सारे धर्म का सम्मान करते थे। आज इनके नाम को हजारों लोगों के सामने बदनाम किया जा रहा है, झूठ फैलाकर, और शिवाजी महाराज के चाहने वाले ही अंध भक्तों की तरह तालियां बजा रहे हैं। जिस शिवाजी महाराज ने अपने फौज के हर एक सिपाही से ये तक कह दिया था, जंग के दौरान मस्जिद दिखे तो एहतराम करें, और अगर कहीं कुरान शरीफ मिले तो उसे बाइज्जत अपने मुस्लिम सिपाहियों के हवाले कर दें। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसी शिवाजी महाराज के कार्यक्रम में बसनगौड़ा पाटिल ने देश के कानून की कई बार धज्जियां उड़ा दी, कहा कि हिंदू मर भी जाए तो मुसलमानों को वोट मत दो। ತಪ್ಪು ಸಹಿತ ನೀವು ಸಾಬ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು ಸಹಿತ ನೀವು ಸಾಬ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು। जबकि ये संवैधानिक विरोध भाषण है। खुलेआम टीपू सुल्तान को गाली देना, कई मुस्लिम राजाओं को गाली देना, गालियों का इस्तेमाल करना ही हमारे देश के कानून में गुनाह है। किसी को गाली देने पर भी आईपीसी की धारा लग सकती है, और उसमें देश के महान पुरुषों को हजारों लोगों के सामने गाली देकर एक खास धर्म को तकलीफ पहुंचाने का काम किया गया है। अगर कानून के नज़रिए से देखें तो ये भड़काऊ भाषण है, जिस कारण से एक धर्म की भावनाओं को तकलीफ देना है, जिसके तहत कानून के रखवाले स्वयं प्रीत होकर केस कर सकते हैं, मगर कानून के बड़े अधिकारी भी खामोश, और शहर के चाहे वो मुस्लिम नेता हो या जिम्मेदार या अन्य समाज के लोग बसनगौड़ा पाटिल को शायद इन्होंने ही छूट दे रखी है, ताकि बसनगौड़ा पाटिल के इस तरह के भाषणों से कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक इनके तरफ आ जाता है। कई मुस्लिम नेता पलटवार भी करते हैं तो बहुत सोच समझकर, मगर जनता में एक ही सवाल है, नफरत फैलाने वालों पर क्यों ये नेता केस नहीं करते? क्यों इन्हें कानून के चौखट पर नहीं खींचा जाता? क्यों हमेशा इतने गालियां खाकर भी ये लोग खामोश रहते हैं? ऐसे कई सवाल जनता में उठ खड़े हो रहे हैं, और पुलिस विभाग भी क्यों इन नेताओं को खुली छूट देता है? क्यों इन पर सो मोटो केस दाखिल नहीं करता? अगर इन नेताओं के ऐसे ही नफरती भाषण होते रहेंगे और कानून और जिम्मेदार खामोश बैठे रहेंगे तो कुछ समाज घातक शक्तियों के कारण हालात बिगड़ेंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये प्रशासन को सोचना होगा। सूफी संतों की ये नगरी हमेशा से भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, समाज में एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते लोगों में नफरत की दरार डालने वाले क्यों भूल जाते हैं नेता? जबकि श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है। क्या इनके भी सिद्धांतों को भूल गए ये नेता? जबकि ये बयानबाजी सिर्फ नफरत नहीं,
इन महान पुरुषों का अपमान भी है। इतिहास का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो कामयाबी का रास्ता है और गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो तबाही का रास्ता है। बसनगौड़ा पाटिल के भाषणों से लगता है कि वो अपने वोटर्स को धर्म के नाम पर अपने तरफ लेने और इन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीजापुर जिला जानता है कि बसनगौड़ा पाटिल हकीकत में मुसलमानों के कितने करीबी थे और अंदरूनी तौर पर देखें तो हैं भी, क्योंकि इन दिनों वो हिंदी भी अच्छी बोलने लगे हैं। मगर हिंदू वोट बैंक हासिल करने के लिए जो सर पर पहले टोपी डाली थी उसे निकाला और जो पहले मुसलमानों की शादियों में जमकर मटन बिरयानी की पेट भरकर पूजा करते थे अब वो छोड़ दिया है। यानी सत्ता के लिए अपना रंग बदला है। अब तो इनकी ज़बान मुस्लिम महान पुरुषों को भी नहीं बख्श रही है। इसकी वजह है इलेक्शन आ गया है। मगर बीजापुर की सियासत की अगर बात करें तो बीजापुर शहर में 8 मतदान क्षेत्र हैं और इन 8 मतदान क्षेत्र में जो एमएलए हैं ये बसनगौड़ा के बयान पर खामोश रहते हैं, चाहे ये मुसलमानों के खिलाफ या इनके महान पुरुषों के खिलाफ तक क्यों ना कह दें, ये कुछ नहीं कहते। जबकि इन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, मगर आज तक मुसलमानों के समर्थन में आकर कभी खुलकर इन नफरतियों के खिलाफ बात नहीं की, जबकि ये अपने आप को सेकुलर नेता भी कहते हैं। अब जनता ही कर सकती है इन नफरत बांटने वालों का इलाज अपने वोट की मेडिसिन देकर। अब आप ही को तय करना है क्या नफरत चाहिए या विकास।